नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। सुबह की खबरें फटाफट अंदाज में साक्षी सोनी के साथ। आज की पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बताती हूं कि कल जोगीराम सिहाग डाबड़ा गांव के अंदर गए थे और वहां पर उनका विरोध करने के लिए ग्रामीण पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त जोगीराम सिहाग वहां से निकल चुके थे। इसके बाद एक पंचायत का आयोजन किया गया और उसके अंदर फैसला लिया गया है कि जो भी भाजपा या जसपा के नेता को बुलाता है उसका विरोध किया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इसके बाद जब जोगीराम सिहाग से बात की गई तो जोगीराम सिहाग ने खुलकर कहा है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उन्हें सोशल मीडिया से ये खबर मिली है कि विरोध करने के लिए ग्रामीण वासी वहां पर पहुंचने वाले थे। इसके बाद जब दिलबाग सिंह हुड्डा से बात की गई प्रदेश महासचिव से, तो उन्होंने खुलकर कहा है कि जब उन्हें पता था कि उनका विरोध होने वाला है तो उसके बाद जोगीराम सिहाग को गांव के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अब सभी गांव ने फैसला ले लिया है। हालांकि डाबड़ा गांव ने खासकर फैसला लिया है पंचायत का आयोजन करके कि अब जो भी व्यक्ति किसी भी भाजपा जसपा के नेता को बुलाता है तो उसके ऊपर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर के अंदर बता देती हूँ कि लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। इसी के बीच के अंदर फोर्ब्स की एक नई सूची जारी हुई है कि सबसे अमीर देश के अंदर कौन है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जैक मा जो पहले जो है सबसे अमीर आदमी थे, उनको छोड़ करके अब मुकेश अंबानी देश के अंदर सबसे अमीर बन चुके हैं। जी हाँ, भारत के अंदर सबसे अमीर मुकेश अंबानी बन चुके हैं और दूसरे स्थान के ऊपर अडानी जो है सबसे अमीर बन चुके हैं। लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश के अंदर मुकेश अंबानी 10वें नंबर के ऊपर है सबसे अमीर की सूची में। इसके अलावा गौतम अडानी 24वें नंबर की सूची में है और भारत के अंदर लगातार अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 34 अरबपति सिर्फ कोरोना काल के अंदर ही भारत के अंदर अमीर से ज्यादा अमीर हो चुके हैं। यानी कि पहले अमीर थे लेकिन अरबपतियों की सूची के अंदर अब शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर के देश के अंदर 140 अरबपति हो चुके हैं, वो भी सिर्फ कोरोना काल के अंदर। हालांकि कहा जा सकता है कि कोरोना काल के अंदर ही अमीर और अमीर हो चुका है और गरीब होता जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप कितनी सहमति रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। इसके बाद तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर के अंदर बता देती हूँ कि किसानों के विरोध के बीच खुलकर उतरने वाले हैं अब भाजपा के मंत्री और जेजेपी के मंत्री भी शायद हो सकता है कि खुलकर उतरे, क्योंकि 14 तारीख के बाद अब जिले के अंदर कार्यक्रम बढ़ सकते हैं, क्योंकि 14 को अंबेडकर जयंती और भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि पहले हम अपनी मर्जी से रैलियां नहीं कर रहे थे, कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब 14 से खुल करके सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। ये जो है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस था, वहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या के अंदर कार्यक्रम किए गए थे। हर कार्यक्रम के अंदर सभी लोग वहां पर मौजूद थे, जिसके अंदर कोरोना बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन सीएम का रोहतक के अंदर विरोध किया गया, इसके बाद डिप्टी सीएम का हिसार के अंदर विरोध किया गया, उसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया था अब जब भी भाजपा या जेजेपी के नेता विधायक मंत्री सांसद आएंगे उनका इसी तरीके से खुलकर विरोध किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि जेजेपी और भाजपा के मंत्री विधायक सांसद जो है अब इस तरीके के कार्यक्रम ना करें। लेकिन अब भाजपा और जेजेपी की तरफ से भी चुनौती दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है कि अब सभी कार्यक्रम खुलकर किए जाएंगे, जितना विरोध करना है उतना किसान कर ले। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि कितनी टकराव की स्थिति बनती है। क्या जो है देश अब टकराव की ओर बढ़ने वाला है, क्योंकि भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि अब वो सारे कार्यक्रम करेंगे, लेकिन किसानों ने कह दिया है कि वो विरोध करने वाले हैं। देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का विरोध हुआ, आगे आने वाले दिनों के अंदर कितने मंत्रियों का इसी तरीके से विरोध होने वाला है और आम जनता को इससे कितनी परेशानी होने वाली है। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बता देती हूँ कि दूसरी लहर अब हरियाणा के अंदर भी आ चुकी है। कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर बात की जाए दिल्ली की ही तो कल 5550 केस मिले हैं एक ही दिन के अंदर, और बात कर ली जाए महाराष्ट्र की तो उसके अंदर भी जो है 10,000 से ज्यादा केस एक ही दिन के अंदर मिले हैं। हालांकि प्रदेश के अंदर भी लगभग 1 लाख के करीब जो है केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अब जो है प्रिकॉशंस बढ़ा दी गई है। हालांकि बोल दिया है कि हरियाणा के अंदर भी आंशिक लॉकडाउन लग सकता है।
जी हाँ, गृह मंत्री अनिल विज ने ये बोल दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी कल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने, उन्होंने भी कहा है कि हरियाणा के अंदर लॉकडाउन बढ़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार के अंदर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 9 स्टूडेंट मिले हैं, कल 9 बैंककर्मी पॉजिटिव मिले हैं और 4 वर्षीय बच्ची के समेत 58 सभी जो है पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं। अब तक 75 स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिल चुके हैं और 15 से अधिक टीचर संक्रमित मिल चुके हैं। यानी कि कोरोना की लहर लगातार बढ़ रही है। हालांकि पहली लहर को चीन जिम्मेदार बताया जा रहा था कि चीन इसके लिए जिम्मेदार है और हो सकता है दूसरी लहर के लिए हम लोग इसके अंदर जिम्मेदार हो। इसलिए जो है 2 गज की दूरी रखिए और मास्क लगाना जरूरी है, ये भी ध्यान के अंदर रखिए। इसके अलावा दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हिसार के अंदर लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और हैरान करने वाली बात यह है कि हिसार के ट्रैफिक पुलिस में तैनात एएसआई के मकान के अंदर चोरी हो चुकी है, वो भी दिन दहाड़े। जी हाँ, कल की ही ये वारदात है और मकान का ताला तोड़कर चोर 80,000 का कैश और 10 तोले सोने के जेवर अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं और मामले की जांच अभी जारी है। इसके अलावा वहीं शहर के अंदर जो है स्नैचिंग की वारदात भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कैमरी रोड के ऊपर स्थित उम्मेद विहार कॉलोनी में कल ही एक महिला दुकानदार दुकान के अंदर बैठी थी। वहां पर 2 युवक आते हैं और 2 युवक जो है दिन दहाड़े 10,000 रुपए उनके हाथ से छीन करके ले जाते हैं। हालांकि तस्वीरें जो है सीसीटीवी के अंदर कैद हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान के अंदर नहीं आया है कि वो जो सीसीटीवी के अंदर फुटेज दिख रही है उसके अंदर कौन व्यक्ति था। हालांकि जो है पुलिस की कार्रवाई अभी तक जारी है। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता देती हूँ कि देश से बाहर जाने वाले हैं, अदर कंट्री के अंदर जाने वाले हैं, तो अब आप लोगों के लिए जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने भारत आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है और 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये रोक लगाई गई है। हालांकि भारत के अंदर अभी किसी भी कंट्री के बारे में नहीं बताया गया है कि किसी भी कंट्री से आने वाले यात्रियों पर रोक लगाई गई हो, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कोरोना को देखते हुए भारत के अंदर भी इस तरीके की रोक लगा दी जाए। इसके बाद आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए बताती हूँ आपको कि हरियाणा में आढ़तियों का बड़ा ऐलान हो चुका है कि प्रदेश भर की मंडियों में हड़ताल रहेगी और लेबर भी इसका समर्थन करने वाले हैं। देखते हैं इसका कितना असर कृषि कानून के ऊपर पड़ता है। आज की तो यही खबरें फटाफट थी। कल आपके साथ यूं ही जुड़ूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए अगर कोई और सूचना आप मुझसे लेना चाहते हैं। नमस्कार।